नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपन्यास की जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारे लिए एक रियलिटी चेक है। मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला। ये किताब 1925 और 26 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ बातें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। हमको इसे समझना पड़ेगा। ये किताब के समय का जो समाज और सामाजिक सिचुएशन थी, उस समय में समाज में दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और जिसे मुंशी जी ने दिखाया भी है कि कैसे ये प्रथाएँ किसी का पूरा जीवन बदल सकती हैं। मूलतः यह किताब हमें यह बताती है कि रूढ़िवादी परंपराएँ सिर्फ़ एक इंसान को बर्बाद नहीं करती, बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी को भी नुकसान पहुँचाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इस किताब की पात्रों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा ताकि किसी का सस्पेंस खराब ना हो, जो बुक पढ़ रहा हो उसे अच्छा लगे। तो थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है निर्मला, जो कि एक मासूमियत और त्याग का प्रतीक इस बुक में कही जा सकती है। फिर आते हैं उनके पति बाबू राजेंद्र जी। वो संदेह और पितृसत्ता पैट्रियार्की का स्वरूप एक तरीके से इस किताब में है। और फिर आते हैं निर्मला के पिताजी गंगाराम। मिडिल क्लास स्ट्रगल दिखाए हैं इनका, गंगाराम जी का। दहेज के दबाव से जूझ रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो मुखिया होते हैं फादर, उनका स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद आती हैं राधाबाई जी, जो एक सास की भूमिका में दिख रही हैं, और परंपरागत स्त्री जो सामाजिक ढांचे को बना के रखती है, उसका रोल उन्होंने अदा किया है। और फिर आता है एक सौतेला पुत्र, जो कि नई पीढ़ी की मासूमियत को दिखाता है, जिसे संदेह और अन्याय निगल लेता है। अब कुछ बातें जो मैंने इस किताब से सीखी। तो सबसे पहली बात तो कि संपन्नता परिभाषा धन से नहीं करिए, संपन्नता की परिभाषा करिए प्रेम से। इसका मतलब ये है कि जब कोई आर्थिक संघर्ष में हो या अगर ना भी हो, तो उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि असली खुशी मतलब प्यार भरा रिश्ता और अपना परिवार होता है, ना कि भौतिक वस्तुएं। जिनका परिवार नहीं है, उनके दोस्त हैं, यार हैं, साथी हैं, कलीग्स हैं। तो एक परिवार और प्यार और रिलेशन और ये जो होता है, ये भौतिक वस्तुओं से कहीं ऊपर होता है। ये एक सीखने वाली बात है। इसके अलावा निर्मला हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि संदेह, दहेज और असमान विवाह ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन की कुछ ट्रेजेडीज हैं जो आज के समाज में भी हो रही हैं, और एक तरीके से इन्हें समाज की कुरीतियां कही जाएंगी। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं बिगाड़ेंगी, बल्कि सबको अंधकार में डाल देंगे। उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने लोग पीढ़ी के रहेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए और हमेशा ये समझना चाहिए कि सच्ची संपन्नता प्रेम और विश्वास में ही होती है। अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ये बात ऐसी है जो मैंने इस किताब के बारे में न कहीं से पढ़ी, न कहीं से समझी, बल्कि ये जब किताब को मैंने खुद से पढ़ा तो मुझे ये पर्सनल लेवल पे समझ में आया। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैंने समझी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें अगर ये किताब पढ़ें तो, वो ये है कि जो क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, निकट संबंध जो होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन या संवाद सबसे आवश्यक चीज़ है। मिसकम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। कभी-कभी आपको लगेगा कि कोई गलत है ना? फिर उसको आप दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, या फिर खुद को उसकी जगह पे रख के समझें, तो शायद बातें कुछ और आसानी से समझ में आ सकती हैं कि वो ऐसा क्यों किया, उसके पास क्या वजह थी। तो जो एक जगह से गलत लग रहा है, वो दूसरी जगह से सही भी हो सकता है। और कुल मिला के बात ये आ जाती है कि अगर आपका रिलेशन है, प्रेम है, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे को क्षमा करना सीखना होगा, एक दूसरे को फॉरगिव करना सीखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो थी, जो मैंने इस किताब से समझी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये किताब पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सिंगल रीड है, अगर आप कुछ घंटे 2-3 घंटे भी बैठ सकते हैं तो आराम से ख़त्म हो जाएगी एक दिन में। तो बिल्कुल पढ़िए ये किताब, और बहुत अच्छी किताब है और काफ़ी प्रेरणादायक और काफ़ी अच्छी कहानी है इसकी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे भी और भी बुक्स के रिव्यू में डालता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।